एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद पीके चंद्र। इसमें 25 क्वेश्चन का ये सेट रखा गया है और 25 में अगर आप 20 प्लस कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 13 से 14 नवंबर 2019 को 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? ये ब्राज़ील में हुआ। ब्रिक्स आपको पता ही है, 5 देशों का समूह है। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ाते हुए आपसी सामंजस्य को भी बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा गुद्देदार पुष्पासन। आपको याद रखना है, नाशपाती और सेब का खाया जाने वाला भाग गुद्देदार पुष्पासन होता है। आम पपीता में खाया जाने वाला भाग मध्य फल भित्ति होता है। अनार लीची में खाया जाने वाला भाग एरिल अर्थात बीजचोल होता है। नारियल का खाया जाने वाला भाग भ्रूणपोष होता है। जामुन एवं बेर में खाया जाने वाला भाग फल भित्ति एवं मध्य फल भित्ति होता है। फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बीजांड तीनों भाग टमाटर और अमरूद में खाए जाते हैं। तो ये सारा फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सही आंसर क्या होगा? अब्बास तैयब जी। सही ऑप्शन होगा अब्बास तैयब जी। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट है, ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। ये भी सही है। तीसरा, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये भी सही है। आपको पता ही है कि चैनल 2 भूभाग या 2 द्वीपों के मध्य जो बड़ा जल का भाग होता है उसको चैनल कहा जाता है। चौथा, अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितना है? 8 है। और ये क्वेश्चन पूछे जाने का ज़्यादा संभावना है। क्योंकि इससे पूर्व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया तो वहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो 7 और 2 9 हो गया। लेकिन दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को मर्ज कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने हो गए? 8। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 से 3 नवंबर 2019 के मध्य संपन्न हुए 35वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? ये थाईलैंड में किया गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। लौंग है। लौंग क्या है? तो लौंग जो है सो सूखा फूल है। तो फूल की कली जानते हैं। आपको याद रखना है कि लौंग यूजीनिया पौधे की सूखी फूल की कली है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि रबर जो है हिबिया के दूध से प्राप्त होता है। कत्था खैर की छाल से प्राप्त होता है। केसर सैफ्रॉन कोकस के पुष्प के वतिकाग्र से प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता का अधपका फल होता है। हींग फेरुला पौधे के पुष्प से प्राप्त किया जाता है। और बहुत बार पूछा गया है कुनैन। तो कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। साबूदाना साइकस पौधे के फल से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल ये चीड़ के बीज से प्राप्त होता है। तो ये सारा फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट है, अचान कमार अमरकंटक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है, भारत में वर्तमान समय में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ये भी सही है। थर्ड, यूनेस्को द्वारा भारत के 11 जैवमंडल क्षेत्र को शामिल किया गया। ये भी सही है। चौथा, यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा को 11वें आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। ये भी सही है।
तो इस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सभी सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अकबर के दरबार में नहीं आया था? तो ऑप्शन से देख लेते हैं। रॉल्फ फिंच, तो रॉल्फ फिंच के बारे में आपको पता ही है कि रॉल्फ फिंच जो है सो अकबर के दरबार में आया था और ये पहला अंग्रेजी व्यापारी था, तो ये तो आया था। ऑप्शन बी में फ्रांसिस बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में पता है कि ये मुगल सेना का चिकित्सक था, ये डॉक्टर था। तो यह शाहजहां के शासनकाल में आया था, अकबर के शासनकाल में नहीं, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यही है, तो ऑप्शन बी। और फिर देख लेते हैं जॉन मिल्टन, तो ये एलिजाबेथ का राजदूत था जो अकबर के दरबार में ही आया था शासनकाल में। फिर है मोन्सेरात के बारे में आपको याद है होना चाहिए कि सलीम का ये शिक्षक था। इसके अलावा सलीम का एक और शिक्षक कौन था? अब्दुल रहीम खानकाना था। ये सारा फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो आपको पता ही है, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित होने के बाद भी कोई विधेयक तभी कानून बन पाता है जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अंतिम रूप से प्राप्त हो जाता है। तो ये कब प्राप्त हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम को? तो ये 12 दिसंबर 2019, याद रखिएगा, ये 12 दिसंबर को प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नागरिकता संशोधन बिल 2019 के तहत लोकसभा में इसके पक्ष में कितने वोट पड़े? तो याद रखिएगा, इसके पक्ष में जो वोट पड़े थे 311 और विपक्ष में कितने वोट पड़े थे लोकसभा में? 80। तो 80 और 311 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? याद रखिएगा 391। अगर आपसे ये पूछ दे कि लोकसभा में कुल कितना वोट पड़ा था तो 391, पक्ष में 311 यानी 311 और विपक्ष में कितना? 80। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ा कब गया था? तो बहुत बार होता है कि जो चीज़ हटाया जाता है उसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि जोड़ा कब गया था। तो याद रखिएगा, इसको 14 मई 1954 को जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है पैपेन, तो पैपेन के बारे में हम लोग को पता है कि पपीता का दूध जो होता है उसको पैपेन कहा जाता है। लाइकोपिन क्या है? तो लाइकोपिन जो है टमाटर का जो लाल रंग होता है इसी के कारण होता है। ऑप्शन सी में है कैरिका जैंथिन, तो याद रखिएगा इसी से पपीते का रंग क्या होता है? पीला होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कैरिका जैंथिन। और कैरोटीन, तो याद रखिए गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण ही होता है। और चुकंदर का लाल रंग जो है विटामिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जैंथोफिलिया कुकरमीन के कारण होता है। जब प्याज को काटने के बाद इसका रंग कुछ पीला हो जाता है, ये क्वासिटीन के कारण होता है। मिर्च का हरा रंग कैप्सेंथीन के कारण होता है। और आलू में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हरा रंग उसमें आ जाता है, तो ये सोलेनिन के कारण ऐसा हो जाता है। तो ये भी सारा फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? तो लोहे का भार हमेशा बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बढ़ता है। तो जंग लगने के लिए जो क्या क्या जरूरी होता है? तो याद रखिएगा नमी और प्लस ऑक्सीजन O2, ये जरूरी होता है जंग लगने के लिए, भी आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, पांचवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? आप इसमें याद रखिएगा, ये आपको ध्यान देना है, पांचवां का बात हो रहा है। तो ये कहाँ किया गया? कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नवंबर 2019 को ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया है? तो ये है अकिथम अच्युतन नंबूथ्री, याद रखिएगा, ये मलयालम लेखक हैं ये आप ऑप्शन बी हो जाएगा। एक चीज और याद रखना है, 2018 में जो अमिताभ घोष को दिया गया था, याद रखिएगा पहला ये अंग्रेजी लेखक थे जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमिताभ घोष भी याद रखिएगा, पहला अंग्रेजी लेखक जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नवंबर 2019 को 22 नवंबर 2019 को किसको 2018 के लिए, इसको थोड़ा सुधार कर पढ़ लीजिएगा, 22 नवंबर 2019 को किसे 2018 के लिए 28वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा आपका मनीषा कुलश्रेष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ। और इनकी कौन सी कृति थी? स्वप्न पास के लिए इनको ये दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा 1920 में जो है किसान अपने मांग को लेकर के सामने आ गए थे, अंग्रेजों से बहुत तरह का मांग कर रहे थे, और इसी समय बहुत छोटे छोटे किसान सभा जो है सो बनना शुरू हो गया था। 1920 में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया था। एनजी रंगा द्वारा आंध्र किसान सभा का गठन किया गया। स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार किसान सभा का गठन किया गया। फजूल मुल्क ने कृषक सभा पार्टी का गठन किया। इसी प्रकार से और भी किसान सभा का गठन किया गया, लेकिन ये छोटे छोटे थे, ये अलग अलग मांग को अपनी रखते थे अंग्रेज के पास, और अंग्रेज कहते थे कि आप लोग को खुद पता नहीं है कि मांग क्या करना है, अलग अलग आप लोग मांग कर रहे हैं, सभी का मांग माना नहीं जा सकता है, और ये कह करके वो मांग को टाल देते थे। तब ये तय किया गया कि एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाना चाहिए और सभी लोग हम लोग मिल करके मांग को रखेंगे, और यही कारण है कि गठन किया गया। और 1936 में इसका पहला जो बैठक बुलाया गया वो कहाँ बुलाया गया? लखनऊ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लखनऊ। और ये भी आपको याद रखना है कि स्वामी सहजानंद जी को इसमें अध्यक्ष चुना गया और एनजी रंगा को महासचिव के पद पर इसमें चुना गया था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एक ऐसा केंद्र शासित राज्य जिसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, तो कौन सा हो जाएगा ये? याद रखिएगा केरल में एक माहे हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा माहे। तमिलनाडु में 2 हो जाएगा, पुदुचेरी और कराईकल हो जाएगा, पुदुचेरी और कराईकल याद रखिए यहाँ। और आंध्र प्रदेश में याद रखिए, आंध्र प्रदेश में 1 हो जाएगा और इसका नाम है यनम, याद रखिएगा इसका नाम है यनम। तो याद रखना है कि पुदुचेरी जो है उसके कुल 4 जिले हैं और ये 4 जिले 3 राज्य में हैं। 3 राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? केरल में माहे है, तमिलनाडु में 2 है, पुदुचेरी और कराईकल है, और आंध्र प्रदेश में यनम है। तो ये बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है और ये सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है? आपको ये बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है। तो 21 जून को हम लोग जानते हैं, 21 जून को हम लोग को पता है, 21 जून को हम लोग को पता है कि क्या होता है? उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है। और इसमें क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो है हम लोग देख सकते हैं, अगर उत्तरी गोलार्ध की बात किया जाए तो यहाँ गर्मी पड़ेगा, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में जैसे कि मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ठंडा पड़ेगा। तो हम लोग को पता है कि ठंडा का दिन में क्या होता है? ठंडा के दिन में रात बड़ा होता है और गर्मी के दिन में क्या होता है? रात छोटा होता है। तो उस समय यहाँ क्या होगा? भारत में क्या होगा? तो गर्मी पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? रात छोटा होगा, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? ठंडा पड़ रहा है यानी कि रात बड़ा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि 21 जून को उत्तरायण होता है और ये भारत में गर्मी का दिन होता है, और यहाँ पे दिन बड़ा और रात छोटा होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, इसी प्रकार से इसको देखिए। 22 दिसंबर को देखिए, 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणायन होता है।
दक्षिणायन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में दिन बड़ा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए कि दिन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे गर्मी पड़ेगा। दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे भारत में जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ठंडा पड़ेगा। ठंडा में हम लोग को पता ही है कि ठंडा में क्या हो जाएगा? भारत में रात बड़ा और दिन छोटा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात पूछ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में लंबी रात कब होगा? ठंडा का दिन में होगा। और ठंडा का दिन कब होगा? दिसंबर में होगा, यानी कि 22 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अमन धान बोया जाता है, कब बोया जाता है? ये नवंबर दिसंबर में। तो आपको तो लग रहा होगा कि नवंबर दिसंबर में धान यहाँ कहाँ बोया जाता है, लेकिन याद रखिएगा अमन धान दक्षिण भारत में और कुछ कोलकाता पश्चिम बंगाल में कुछ जगह पे बोया जाता है अमन धान, जो कि नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। आपको पता ही है कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल ऐसा है जहाँ पे साल में 2-2, 3-3 बार धान बोया जाता है। तो नेक्स्ट आइए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कन्फ्यूजन होता है 22 मार्च या 22 अप्रैल। तो याद रखिएगा पहले जल है तब पृथ्वी है, यानी 22 मार्च को पहले जल दिवस, तब 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। यह कथन किसका है? याद रखिएगा ये जॉन सुलिवन का है। और किस संदर्भ में कहा गया था कि हमारा कार्य करने का प्रणाली इस प्रकार से है कि यहाँ से जो महत्वपूर्ण संपदा है वहाँ उठा करके जा करके हम लोग ब्रिटेन में रख देते हैं। अर्थात यहाँ से गंगा किनारे से उठाते हैं और टेम्स नदी के किनारे जा करके उसको हम लोग जलमार्ग के द्वारा रख देते हैं। ये इसका कहना था। किसका कथन था? जॉन सुलिवन का कहना था ये। यह कथन किसका है? जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। तो ये किसका कहना है? ये कहना है स्वामी दयानंद सरस्वती का। और याद रखिएगा भारत भारतीयों के लिए सबसे पहले यही नारा दिए थे। और ये भी आपको याद रखना है वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का ही कथन है। और ये भी आपको याद रखना है कि शुद्धि आंदोलन सबसे पहले यही चलाए थे। तो ये सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है याद रखिएगा, यह कथन जो है लाला लाजपत राय का है। लाला लाजपत राय। तो ये भी आप इसको याद रखिएगा। तो ये रहा 25 क्वेश्चन, और इसी प्रकार से आगे आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।